Okay, so people, we were discussing yesterday all these things in logic. Okay, mathematical logic भाई साहब, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन मतलब भाई साहब कौन सा हो जाएगा आपका एंड कंडीशन, ठीक है। P ट्रू, Q ट्रू, तो P एंड Q क्या हो जाएगा भाई साहब ट्रू। P ट्रू, Q फॉल्स, तो P एंड Q क्या हो जाएगा भाई साहब फॉल्स। फॉल्स टू फॉल्स मतलब एंड वाले में अगर कोई एक फॉल्स हुआ तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। दोनों फॉल्स हुए तो ऑब्वियसली फॉल्स, सबसे इजी है ये, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट द अदर वन हियर। यहाँ पे P और Q है, डिसजंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रू का क्या हो जाएगा भाई साहब ट्रू, फॉल्स का क्या हो जाएगा भाई साहब ट्रू, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू। मतलब और में कोई अगर एक फॉल्स हुआ, और में अगर कोई एक भाई साहब फॉल्स हुआ, इफ वन ऑफ देम इज बेसिकली फॉल्स, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे ट्रू, ठीक है। दोनों फॉल्स में तभी जाकर ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो ये फॉल्स और ये फॉल्स कब हो रहा है, जब दोनों में से कोई एक फॉल्स। अगर दोनों में से दोनों फॉल्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू का भाई साहब ट्रू है, ठीक है। ट्रू फॉल्स का क्या है भाई साहब ट्रू है, ठीक है। तो आपका ये वाला फॉल्स है तो ये ट्रू आ रहा है, देखो ये वाला फॉल्स है तो ये ट्रू आ रहा है, देखो दोनों जब फॉल्स होंगे तब जाकर ये फॉल्स होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिसजंक्शन का। नेगेशन मतलब भाई साहब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू होगा। नेगेशन मतलब नॉट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आपका P ट्रू है तो नेगेशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा उसका फॉल्स। अगर आपका P फॉल्स है तो नेगेशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। ओके, सिंगल कंडीशन वाली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लाइज, P इम्प्लाइज Q। तो ट्रू का भाई साहब ट्रू, इफ देन वाली, ठीक है। ये वाला जो है इम्प्लाइज कंडीशन बोलते हैं हम, ठीक है, या हम इसको बोलेंगे इफ देन कंडीशन। तो इफ ट्रू देन ट्रू तो ये ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब फॉल्स, ठीक है। ये तभी फॉल्स होगा जब ये फॉल्स हो, ठीक है। अगर इफ फॉल्स देन ट्रू तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब ट्रू। अगर इफ फॉल्स देन फॉल्स, जैसे ही आपका देन फॉल्स होता है तो यहाँ पे भाई साहब ये क्या, हाँ दोनों अगर फॉल्स हो जाएंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स आएगा जब देन फॉल्स हो, बाकी सारे कंडीशंस में आपका ट्रू ही आने वाला है। इफ ट्रू देन ट्रू तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू। इफ ट्रू देन फॉल्स रिजल्ट क्या हो जाएगा फॉल्स। इफ फॉल्स देन ट्रू तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू। इफ फॉल्स देन फॉल्स तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। ओके, ट्रू टेबल फॉर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाई कंडीशनल मतलब जिसको हम इफ एंड ओनली इफ वाला बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इफ देन है नहीं, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है ये, ठीक है। तो ट्रू का भाई साहब आ जाएगा ट्रू फॉल्स का क्या आ जाएगा भाई साहब फॉल्स ट्रू का आ जाएगा फॉल्स का आ जाएगा ट्रू। इफ ट्रू एंड ओनली इफ ट्रू तो ये आपका ट्रू आ गया। इफ ट्रू ओनली इफ फॉल्स तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। इफ फॉल्स ओनली इफ ट्रू तो भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। इफ फॉल्स ओनली इफ भी फॉल्स तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। क्लियर है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस पीपल। कल हमारा देखो यहाँ पे ये चल रहा था, है ना, हमारा समझ लो एक हो गया था, राइट, वन वॉज डन विथ, राइट, दिस वॉज डन। P इंप्लाइज Q, ठीक है। आपका यहाँ पे P और Q क्या है भाई साहब, दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड R S S आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। P इंप्लाइज Q और R इंप्लाइज S, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे P इंप्लाइज Q और R इंप्लाइज S, ये भाई साहब आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है और ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इफ ट्रू देन ट्रू तो क्या हो जाएगा ट्रू, है ना, अभी हमने पढ़ा, तो ये वाला क्या हो जाएगा ट्रू। क्लियर है। इफ ट्रू देन ट्रू, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, दोनों फॉल्स होंगे तो क्या होगा, नहीं अब भी पढ़ा तुमने। अरे भाई साहब देखो अभी पढ़ा हमने। अरे चाचा और चाची लोग, इतनी शॉर्ट मेमोरी होगी तो कैसे चलेगा। ये अभी पढ़ा देखो आपने, दोनों फॉल्स है, इफ एंड ओनली इफ दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ओके, तो आपका भाई साहब इस वाले किधर चले गए, ये भी फॉल्स इफ फॉल्स, अरे ये आपका सही है, सही बोल रहे हैं आप, इफ एंड देन वाली कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन नहीं है। तो इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्रू, है ना भाई, कि फॉल्स होगा। इफ फॉल्स देन फॉल्स तो क्या हो रहा है भाई साहब आपका, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा,
इन दोनों का भाई साहब कंबाइन क्या आ जाएगा? ट्रू। इन दोनों का भाई साहब कंबाइन क्या आ जाएगा? ट्रू। ट्रू और ट्रू का क्या आ जाएगा? दिस विल बी ट्रू। तो आपका रिजल्टेंट ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका देखो, द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू ट्रू, तो ये हो गया आपका ट्रू। चलिए अभी आपका भाई साहब है क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, तो आपका है भाई साहब क्यू एंड आर, और क्या है भाई साहब? और नेगेशन ऑफ पी एंड एस, ठीक है, और नेगेशन ऑफ पी एंड एस, है ना भाई साहब? यही है ना, क्यू एंड आर और नेगेशन ऑफ पी एंड एस। चलिए भाई साहब, क्यू बताइए क्या है आपका? ट्रू है। आर क्या है? फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स का क्या आ जाएगा? फॉल्स, है ना, एंड है बीच में, तो ये फॉल्स, ठीक है, ये और है, तो यहाँ पे और डाल दिया। नेगेशन ऑफ पी, पी ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? फॉल्स, तो दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल आर, फॉल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एस है, एस 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 क्या हो जाएगा भाई साहब? एस इज फॉल्स, एस इज फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स भाई साहब क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा भाई साहब? फॉल्स, है ना भाई साहब? क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो फॉल्स एंड फॉल्स आपका क्या आ गया? फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स भाई साहब इसका हो गया फॉल्स। नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स का हो गया भाई साहब फॉल्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? आर बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है, सो ये हो गया पी इंप्लाइज क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, ठीक है। पी इंप्लाइज क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। पी इंप्लाइज क्यू भाई साहब क्या हो जाएगा? पी आपका क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू। क्यू आपका क्या है? ट्रू। ये आपका क्या है भाई साहब? आर आपका फॉल्स है, नेगेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा? ट्रू। आर फॉल्स है ना, पी और क्यू दोनों ट्रू है। पी ट्रू, इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ट्रू एंड ट्रू क्या आ जाएगा भाई साहब? ट्रू, है ना। ट्रू एंड ट्रू आपका क्या आ जाएगा? ट्रू। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे दिस विल बी ट्रू। क्लियर? ओके। नेगेशन ऑफ आर डबल इंप्लीकेशन है विथ पी, नेगेशन ऑफ आर डबल इंप्लीकेशन पी, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका? इफ एंड देन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू। पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे ये हो गया आपका ट्रू। नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यू अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ क्यू विल बी फॉल्स, तो ये हो गया आपका फॉल्स। पहले इसके ब्रैकेट को निपटाना है। आर क्या है? फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा? ट्रू। बाई कंडीशनल ट्रू एंड ट्रू क्या आ जाएगा भाई साहब? ट्रू, ठीक है। बाई कंडीशनल, तो ये हो गया आपका ट्रू इंप्लाइज फॉल्स। इफ ट्रू देन फॉल्स, इफ ट्रू देन फॉल्स क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक है। इफ ट्रू देन फॉल्स में फॉल्स आ जाएगा ये, दिस विल बी बेसिकली फॉल्स। चलिए देख लेते हैं भाई साहब, देखो फॉल्स आ गया, इफ ट्रू देन फॉल्स, तो ये आ गया आपका फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके। चलिए इस वाले को निपटाइए जरा, बहुत लंबा चौड़ा है। चलिए इसको हम देख लेते हैं यहीं पे। नेगेशन ऑफ पी है एंड नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है, ये हो गया। और क्यू आर और पी एंड आर। चलो भाई साहब लंबा चौड़ा एकदम से। नेगेशन ऑफ पी, ट्रू है पी, तो नेगेशन ऑफ पी इज फॉल्स, फॉल्स। एंड लिख दे रहे हैं भाई साहब, ठीक है। एंड यहां पे नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? बोलो फॉल्स, और आर एंड फॉल्स, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके। और यहां पे क्या हो जाएगा? क्यू एंड आर, मतलब ये हो गया ट्रू एंड, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? फॉल्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? पी इज ट्रू एंड आर क्या हो जाएगा भाई साहब? फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? बोलो फॉल्स एंड फॉल्स का क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से फॉल्स एंड फॉल्स आ गया भाई साहब, है ना। अरे बार बार एंड ही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। और यहां पे बताओ ट्रू एंड फॉल्स का? ट्रू नहीं, ट्रू एंड फॉल्स का फॉल्स आएगा ना, फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स का क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स का कितना हो गया? बोलो फॉल्स। और फॉल्स एंड फॉल्स का कितना हो गया? फॉल्स एंड फॉल्स का कितना हो गया? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स का भी भाई साहब क्या होगा? फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स फाइनली कितना आ गया भाई साहब आपका? फॉल्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
7th वाला देख लेते हैं आंसर भाई साहब। 7th वाला किधर चला गया भाई साहब? 7th वाला देखिए यहाँ पे कितना आया, देखिए फॉल्स, ठीक है। व्हाट वी गॉट इज फॉल्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके ओके ओके, लेट्स रिजॉल्व दिस वन। तो यहाँ पे आपका नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ R, और Q implies P which implies negation of S और R, negation of S और R, ठीक है, क्लियर है। ये सवाल है आपका। नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? P आपका ट्रू है, नेगेशन ऑफ P हो जाएगा आपका फॉल्स, एंड Q क्या हो जाएगा बोलो? ट्रू। नहीं, Q ट्रू है ना भाई साहब, P एंड Q ट्रू है तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। एंड नेगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा बोलो? ट्रू। R फॉल्स है ना तो ट्रू, और यहां पे Q इंप्लाइज P है तो Q क्या है आपका? ट्रू, इंप्लाइज ट्रू, है ना भाई साहब। Q और P दोनों ट्रू है, इंप्लाइज क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ S, S आपका फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू, और R क्या है भाई साहब? फॉल्स, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है ये? ओके चलिए, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स एंड ट्रू, क्या हो जाएगा बोलो? फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में कोई एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स ही हो जाएगा, so this will be false and true, ठीक है, false and true। और true and true का क्या हो जाएगा बोलो? true implies true, if true then true, तो ये हो गया true। true और false क्या हो जाएगा भाई साहब? true और false में true होगा, और है, और कंडीशन में कोई एक true हुआ तो वो true हो जाएगा, ठीक है। so this will be what? true। false and true का क्या हो जाएगा? and है, this will be false, ठीक है। और ट्रू एंड इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच? फॉल्स और ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू में क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है, ट्रू आ गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका 7th का आंसर देख लेते हैं भाई साहब, ट्रू, ठीक है, वैल्यू इज ट्रू। ओके, लेट्स फिनिश ऑफ विद दिस वन। क्या है भाई साहब आपका? नेगेशन ऑफ P एंड R और S implies if नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, और बाई कंडीशनल आपकी क्या हो गई? P एंड R। क्लियर है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नेगेशन ऑफ, तो चलिए भाई साहब, नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? P आपका क्या है? ट्रू है, P आपका ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स, एंड ये R आपका फॉल्स है, ठीक है। और S क्या है भाई साहब आपका? फॉल्स, तो फॉल्स इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ Q, Q क्या है आपका? फॉल्स, नेगेशन ऑफ Q आपका ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। बाई कंडीशनल है भाई साहब P एंड R। P आपका क्या है भाई साहब? ट्रू, और R क्या है भाई साहब आपका? फॉल्स, ठीक है। तो आपका नेगेशन ऑफ, यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स, है ना, और फॉल्स, इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये ट्रू हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। चलिए भाई साहब, अभी हम इसका करते हैं फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू में क्या आ जाएगा बोलो? फॉल्स और ट्रू, ट्रू आ गया, ठीक है। बाई कंडीशनल F, भाई साहब ये नेगेशन है, नेगेशन ऑफ ट्रू विल बी व्हाट? फॉल्स। बाई कंडीशनल इफ फॉल्स देन इफ एंड ओनली इफ, दोनों भी फॉल्स हो गए तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा इफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो दिस विल बी फॉल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना आ गया यहाँ पे देखो, दिस विल, हाँ ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा, वही मैं सोच रहा था भाई साहब, देख लेते हैं, मेरी गलती हो गई यहाँ पे। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये ट्रू, यहाँ पे भी देखो इफ और देन में भी ये ट्रू आएगा, और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में भी दोनों फॉल्स हो गए तो आपका ट्रू आएगा, ठीक है। इफ ट्रू है देन फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा,
इफ फॉल्स है देन ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो दोनों फॉल्स हो गए, ठीक है। अगर इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, दोनों ट्रू होंगे तो ऑब्वियसली ट्रू होने वाला है, ठीक है। इफ कंडीशन ट्रू, ओनली इफ कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल्स, ओनली इफ कंडीशन ट्रू तो भी फॉल्स, और दोनों फॉल्स हो गए तो ट्रू हो जाएगा। तो ये दोनों फॉल्स होने का, ट्रू होने का चक्कर दोनों में सेम है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ में भी और इफ में भी, ठीक है, इफ एंड देन में भी, ठीक है। Okay, write the negations of the following. तिरुपति is in आंध्र प्रदेश, तो नेगेशन इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? तिरुपति is not in आंध्र प्रदेश, सिंपल। 3 is not a root of the quadratic equation x square plus 3x minus 18, तो क्या हो जाएगा? नेगेशन स्टेटमेंट 3 is a root, है ना भाई साहब, नॉट हट जाएगा। अंडर रूट 2 is a rational number, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 is not a rational number। पॉलीगॉन ए बी, अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे जैसे अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रूथ स्टेटमेंट है या फॉल्स? फॉल्स होगा ये, है ना भाई साहब। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? मैं मतलब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसका नेगेशन क्या होगा? अंडर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर विच विल बी ट्रू, ठीक है, क्लियर है। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागन, ठीक है। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, क्लियर है। Just one minute. नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, ठीक है। 7 + 3 = 5, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? 7 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट पैटर्न, लेट P Q R P सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ स्टेटमेंट? मैथमेटिकली जिसकी ट्रूथ वैल्यू हो, जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो ना ट्रू है जो फॉल्स है, तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट एज अ स्टेटमेंट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हाँ, तू स्ट्रेचिंग कर ले, एक्सरसाइज कर ले, सब कुछ कर ले, उसके बाद अगर टाइम मिले तो पेपर दे दे। A compound statement obtained from these simple statements is used by one of the more connectives, जैसे आप and यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, negation यूज कर सकते हैं, implies to यूज कर सकते हैं, double implication भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। is called a compound statement। तो parenthesis must be introduced wherever necessary। For example, negation of P and Q, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब? negation of P and Q are not the same। देखो यहाँ पे आप negation of P and Q कर रहे हैं, और अगर नेगेशन ऑफ P एंड Q कर रहे हैं, दीज आर नॉट द सेम, ये सेम नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो P एंड Q का पहले आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका नेगेशन करेंगे, तो ऐसे ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। ओके, इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ n स्टेटमेंट्स एंड m कनेक्टिव्स, देन द ट्रूथ टेबल कंटेंट्स ऑफ 2n रोज एंड m + n कॉलम्स। अगर आपका भाई साहब n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और m कनेक्टिव्स हैं, m कनेक्टिव्स मतलब एंड, और, इफ एंड देन, इफ एंड ओनली इफ, नेगेशन, ऐसे आपके कनेक्टिव्स, ये n है, तो आपका भाई साहब ट्रूथ टेबल कितने का हो जाएगा? ट्रूथ टेबल में बनेंगे 2n रोज एंड m + n कॉलम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल जब आप बनाएंगे, ठीक है, आपके n स्टेटमेंट्स का, n स्टेटमेंट्स एंड m आपके कनेक्टिव्स हो गए, n स्टेटमेंट्स एंड m कनेक्टिव्स। तो जो ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें नंबर ऑफ रोज 2n, 2n हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? m + n, दैट विल बी द नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। चलिए, लॉजिकल इक्विवेलेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ Q। तो आप देख लो, पहले P लिख दोगे, आप Q लिख दोगे, आपके अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। जैसे P Q, एक कंडीशन हो गई ट्रू ट्रू, एक कंडीशन हो गई ट्रू फॉल्स, एक कंडीशन हो गई फॉल्स ट्रू, और चौथी वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स फॉल्स। तो P एंड Q, फिर नेगेशन ऑफ Q, P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, फिर आपका ये। तो आप देखोगे ये वाला ट्रूथ टेबल और ये वाला ट्रूथ टेबल दोनों क्या है भाई साहब? बराबर हैं, ठीक है। सो आप P एंड Q, चलिए इसको कर लेते हैं, P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू, P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू negation of P, negation of P implying negation of P implying negation of Q, ठीक है। P and Q
इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइंग नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, लेट्स से ओके। चलिए भाई साहब हम यहाँ पे पहले बनाते हैं टेबलवा, ठीक है, ये बन गया आपका भाई साहब टेबल चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया आपका Q, P एंड Q, ठीक है, ये ट्रू, ये ट्रू, तो आपका ये क्या हो जाएगा एंड ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये क्या हो जाएगा भाई साहब फॉल्स, है ना भाई साहब, एंड कंडीशन है, ओके, ये फॉल्स, ये ट्रू, एंड कंडीशन है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों फॉल्स तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका P एंड Q का ये हो गया ट्रूथ टेबल, P एंड Q का भाई साहब ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ P एंड Q, ठीक है। अभी हम इसमें जाएंगे, P हमको मालूम है, नेगेशन ऑफ Q निकालेंगे, Q जब ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा बोलो फॉल्स, Q जब फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा ट्रू, Q जब ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा फॉल्स, Q जब फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा ट्रू, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ट्रू का भाई साहब होगा फॉल्स, फॉल्स का होगा ट्रू, ट्रू का होगा फॉल्स, फॉल्स का होगा ट्रू, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब P इंप्लाइज Q में, ठीक है, P इंप्लाइज Q, इफ, ये इफ और ये देन, इसको देखो भाई साहब, इफ ट्रू देन फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये भाई साहब P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो इस कॉलम को देखो और इस कॉलम को, ये इफ कंडीशन हो गई तुम्हारी, इफ ट्रू देन फॉल्स, तो क्या आ जाएगा फॉल्स, ओके। चलिए इफ ट्रू देन ट्रू, तो क्या आ जाएगा ये ट्रू, है ना भाई, ठीक है। इसको और इसको देखना है, P अभी हम नेगेशन नहीं कर रहे हैं, उसका करेंगे, ठीक है। इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो क्या आ जाएगा बोलो ट्रू, ये इफ एंड ओनली इफ, और इफ देन में भी यही आएगा, ठीक है। इफ फॉल्स देन ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू, ठीक है, दिस विल बी ट्रू, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। अभी इसका करेंगे हम नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये इसका नेगेशन बोलो, फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स। अब देख लो भाई साहब ये वाला ट्रूथ टेबल, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दैट्स हाउ यू प्रूव इट, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ये डी मॉर्गन का लॉ है बेसिकली, डी मॉर्गन का लॉ क्या बोलता है, नेगेशन ऑफ P एंड Q विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ, सॉरी P और Q विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, प्रूव करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, नेगेशन ऑफ P और Q विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, क्लियर है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज बेसिकली डी मॉर्गन का पहला लॉ है, ये डी मॉर्गन का भाई साहब होगा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब फटाफट भाई साहब बनाते हैं हम, ठीक है, ओके। चलिए क्या है आपका यहाँ पे देखो P और Q, ठीक है, तो P और Q ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, इतने ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई साहब, और में क्या हो जाएगा ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आपका आएगा नेगेशन ऑफ P और Q, तो ट्रू का नेगेशन क्या आ जाएगा फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी हम आते हैं नेगेशन ऑफ P पे, नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, है ना भाई, ठीक है, ओके ओके ओके। और आपका भाई साहब यहाँ पे
ये हो गया आपका नेगेशन ऑफ क्यू। ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, क्या हो जाएगा भाई साहब? ट्रू। ठीक है, देख लो भाई साहब, कौन सा कॉलम आपको देखना है? ये वाला कॉलम देखो, क्या है आपका? फॉल्स 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 ट्रू। और ये वाला कॉलम देखो क्या है? फॉल्स 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 ट्रू। सो नेगेशन ऑफ पी और क्यू विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये दोनों बराबर हो गए। डी मॉर्गन का लॉ आपका प्रूव होता है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग कि क्या बताया जाए भाई साहब, क्या बताया जाए। ठीक है, डी मॉर्गन का सेकंड लॉ भाई साहब क्या है? अभी उल्टा होगा भाई साहब। ठीक है, अभी आपने क्या किया भाई साहब? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, ये क्या बना था? नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू बना था। अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए कर लेते हैं भाई साहब डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वलेंट टू negation of P and negation of Q। चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं P, ये हो गया आपका Q। ठीक है, P और Q है ना। फिर क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, क्लियर है? फिर इसका स्टार्ट करेंगे, इसका स्टार्ट करेंगे। अलग कलर ले लो भाई साहब। चलो, नेगेशन ऑफ P, ये हो गया नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलिए भाई साहब अभी हम करते हैं इसको। ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। और है ना भाई साहब? अभी इसका नेगेशन, तो ट्रू का नेगेशन क्या आ जाएगा? फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। क्लियर, क्लियर, क्लियर भाई साहब। नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा बोलो? फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा बोलो? फॉल्स, है ना भाई साहब? एंड है, एंड में से कोई एक फॉल्स तो फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ठीक है, देख लो भाई साहब ये वाला कॉलम आप। ठीक है, फॉल्स 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 ट्रू, ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स 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 ट्रू। सो दीज टू आर बेसिकली इक्वल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आज समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे देखो P इंप्लाइज Q है, दिस विल बी इक्वलेंट टू P इंप्लाइज Q, ठीक है, एंड Q इंप्लाइज P। ठीक है, चलिए इसको करते हैं भाई साहब। चलिए यहाँ पे हो गया आपका P, ये हो गया Q, और P डबल इम्प्लीकेशन Q। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इफ ट्रू ओनली इफ ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ ट्रू ओनली इफ फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इफ फॉल्स ओनली इफ ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा?
फॉल्स, इफ ट्रू ओनली फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके अभी हम आते हैं P इंप्लाइज Q में, इफ ट्रू देन ट्रू तो ये ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स तो ये फॉल्स, इफ फॉल्स देन ट्रू तो ये ट्रू, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये ट्रू। क्लियर 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 ओके। अभी आपका आता है भाई साहब Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P, तो यहां पे Q क्या है आपका ट्रू, इफ ट्रू देन ट्रू क्या हो जाएगा ये ट्रू, इफ फॉल्स देन ट्रू क्या हो जाएगा बोलो ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, इफ फॉल्स देन फॉल्स तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्लियर क्लियर क्लियर, आपको क्यू पहले रखना है इसमें, ठीक है ओके। अभी इन दोनों में भाई साहब क्या कंडीशन है, एंड ट्रू एंड ट्रू, तो आप यहां पे कर लो भाई साहब P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा, बोला बोला आज ही बोलना है, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। ठीक है, देख लीजिए इस कॉलम को भाई साहब, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आर बोथ इक्वल भाई जच्चा पार्टी इक्वल। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।